ट्रेडिशनल एचआर मैनेजमेंट हम करते हैं और ये जो एचआरएमएस एंड पेरोल रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या रहता है? सर सबसे पहले तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 5 लोगों की कंपनी से लगा के 2000 लोगों की कंपनी में चल रहा है ऑलरेडी। सो एज एन कंपनी आपका मेन एम क्या है? आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अभी इंडस्ट्री में? अभी आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर प्लान करते हो तो आपको नेक्स्ट 10 साल की टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रख के बनाना पड़ता है, तो वो इवॉल्वमेंट लाने के लिए आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अभी? आपकी कंपनी है तनख्वाह पत्र, तो उसके मेन फीचर्स क्या है? आप अगर 1 मिनट में मैं बोलूँ तो आप लिस्ट डाउन कर सकते हो? यस, रिमोट लोकेशन अटेंडेंस मैनेजमेंट, जियो फेंसिंग अटेंडेंस, जियो टैगिंग अटेंडेंस, ओवर टाइम मैनेजमेंट, सैलरी पेरोल मैनेजमेंट, लोन एंड एडवांसेस मैनेजमेंट, विजिट मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट, फील्ड एम्प्लॉयज के लिए उनका ट्रैकिंग सिस्टम, प्री बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस, एसेट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, टीडीएस कैलकुलेशंस, फॉर्म 16। या इस तरीके से काफी बहुत सारे और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अब ये सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। Whether you are HR professional, a business owner, or just curious about how technology is transforming the workplace, this podcast is for you. Why HRMS and payroll management softwares are essential tool for Indian MSME. Namaste and welcome. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. We'll bring you insights from industry experts. Raj Mehta, he is founder of Tankhwa Badra. We will go through success stories from businesses of all sizes and tips to help you navigate landscape of HR and payroll management. So welcome Raj. हेलो, हाय, Hi, how's you? एवरीथिंग इज फाइन। Okay. So Raj, मुझे बताओ कि आपका ग्रेजुएशन किस में है और आप ये सॉफ्टवेयर में कैसे आए? So my graduation is I've done masters in robotics from University of Maryland, College Park, USA. बहुत ही एक अनोखी कहानी है मैं कैसे आया इसके अंदर में। हमको एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई थी जिनको इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए था, और मैं वैसे भी बचपन से सॉफ्टवेयर की लाइन में कुछ करना चाहता था, तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका था। हालांकि मेरा पर्पस था एक इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर बनाने का, लेकिन मैं ऐसा समझता था कि इससे मेरी जो कंपनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसलिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक प्रोजेक्ट एक कंपनी के लिए लिया था, और उसके बाद हमने इसको शुरू किया। शुरू करते करते हम घुसते गए और देन वी केम आउट विद अ वेरी गुड प्रोडक्ट। उसके बाद हमने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद वापस नया प्रोडक्ट भी बनाया। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसको ब्रांडिंग में कन्वर्ट करके तनख्वाह पत्र के नाम से हम इसको कंटिन्यू करते गए। ओके, सो राज मुझे आप बताओ कि ये जो ट्रेडिशनल एचआर मैनेजमेंट हम करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये जो एचआरएमएस एंड पेरोल रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या रहता है? सर उससे पहले तो अपने ये जानते हैं कि एचआर के मेजर काम क्या होते हैं, जो उनके डेली टू डेली रूटीन में उनको काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला बड़ा होता है रिक्रूटमेंट, सेकंड होता है अटेंडेंस मैनेजमेंट, थर्ड इज पेरोल सिस्टम, और अगर उसी में किसी कंपनी में पीएफ ईएसआईसी जो लगभग सब कंपनी में होता ही है, अगर वो मैनेज करना है तो वो उनको मैनेज करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में एचआर को गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस, फैक्ट्री के कॉम्प्लायंसेस, मैन्युफैक्चरिंग के कॉम्प्लायंसेस, जो उनके रिपोर्ट्स है वो मेंटेन करने पड़ते हैं। बहुत सारे टाइप के रिपोर्ट आते हैं, फॉर्म ए बी सी डी 11 18। अब जब और दूसरे बहुत सारे काम होते हैं, पर मेजरली ये सब काम होते हैं। इसी काम में लोगों का टाइम चला जाता है एचआर का। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम की, तो आज भी काफ़ी जगहों पे अटेंडेंस ही मैनुअली हो रही है। मैनुअली मतलब लोग आते हैं, रजिस्टर पे लिखते हैं और फिर काम चल रहा है। फिर दूसरा जो एक हम बोल सकते हैं जो कन्वेंशनल सिस्टम है, कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है जो थंब इम्प्रेशन या फेस स्कैनिंग करती है, वो भी काफ़ी जगह आ गया है। लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस है काफ़ी कंपनियों में मैनुअल ही चल रही है। इवन जो फील्ड एम्प्लॉयज होते हैं जो बाहर जाते हैं, जिनकी कंपनी उनको ट्रैवल एक्सपेंस देती है, तो वो ट्रैवल एक्सपेंस भी आज भी पुरानी देसी तरीके से वाउचर में भर के फिर वो सबमिट करते हैं। फिर वो मैनेजमेंट के पास जाता है, फिर कब वो लोग अप्रूव करते हैं, कब उनको डिसबर्समेंट होता है, फिर उसमें कितनी बार क्लैरिटी नहीं आती कि उन्होंने सही भरा या नहीं भरा है। ये सब को एचआरएमएस पेरोल सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेट करता है और डिजिटलाइज करता है। आप
अटेंडेंस से लगा के पेरोल सिस्टम तक, फील्ड एम्प्लॉयज में उनका विजिट मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट, उनका जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, ये पूरा ऑटोमेट करता है। इवन डिजिटल इंटरव्यू प्रोसेस, जैसे आप एक सिंपल मैनुअल वर्क बताओ तो आज भी हर एक कंपनी में जो कोई भी इंसान जब इंटरव्यू के लिए आता है तो उसका फॉर्म और उसका रेज्यूमे आज भी हार्ड कॉपी में ही है। अगर आपको डेटा चाहिए कि लास्ट 6 महीने में कितने इंटरव्यू लिए, तो आपका एचआर आपको लाके फाइल देगा या फिर वो ढूंढने जाएगा। ये हमारा सिस्टम पूरा डिजिटलाइज करता है। वो एक क्लिक पे उसको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा कि उसने लास्ट 6 महीने में किसके लिए कितने इंटरव्यू लिए, कितने एक्सेप्ट हुए, कितने होल्ड पे थे, कितने रिजेक्ट हुए। तो जिससे क्या है कि एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते। ओके, बट एज अ एंटरप्रेन्योर आज मेरा एक प्रॉब्लम यह है कि मैं लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। तो लाइक मेरे एम्प्लॉयज़ है तो मैंने आज तक उनसे अटेंडेंस मतलब वो खुद से ही करता है और मैं लास्ट एट द एंड ऑफ द मंथ देखता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि माइक्रो मैनेजमेंट है ना किसी को भी पसंद नहीं होता, राइट। तो आप जैसे डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हो, तो इतना माइक्रो मैनेजमेंट क्या सच में मतलब फ्रूटफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? वो थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाओ आप। सर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सबसे फर्स्ट कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। आप मानेंगे नहीं, दे रिड्यूस्ड देयर एक्सपेंस बाय 32%। ओके, अब बात आती है ट्रस्ट की। देखिए सर, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, क्लैरिटी होती है, वहाँ पे तो ट्रस्ट इश्यूज कभी होने ही नहीं चाहिए। दूसरा, ये सिस्टम एक एम्प्लॉयर से ज्यादा एम्प्लॉय के लिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय गेट्स अ चांस टू शोकेस हिज वर्क, हिज कमिटमेंट, हिज पंक्चुअलिटी इन द कंपनी। आप देखना, कभी भी जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तब काफी बार होता ही है कि जो डिजर्विंग होता है उसको मिलता नहीं और जो अनडिजर्विंग होता है उसको मिलता है। तो ये सिस्टम, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको ये सिस्टम हमेशा ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो हमेशा अपना परफॉर्मेंस बता पाएंगे। सर देखिए, हमने ये परफॉर्म किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा देश ही ले लो, कोई भी देश ले लो, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ताकि it functions properly, it governs properly. Right. Same way there is a company. In any company, अगर set of rules या discipline नहीं होगा तो हर इंसान से तो हम अच्छा expect कर नहीं सकते. राइट। तो I think it is very important that all these systems are in place. आज के नए ज़माने में, पुराना ज़माना एक अलग था, आज का ज़माना एक अलग है। तो I think even एम्प्लॉय भी, बहुत सारे एम्प्लॉयज अब आजकल देखने लगते हैं कि कहाँ HRMS पेरोल सॉफ्टवेयर है, कहाँ मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर से गवर्न हो रहा है। मतलब कंपनी एकदम सिस्टमैटिक है, तो वो भी वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं जैसे जो बोलते हैं कि सर उस कंपनी में तो हमको पीएफ ही नहीं मिलता है, पीएफ के नाम पे वो लोग कुछ और कर देते थे, हमको लीव नहीं मिलता था, सैलरी कैश में मिलती थी। तो ये सब चीज़ों से अब लोग भी अवेयर हो रहे हैं, एंड पीपल आर नाउ trying to go in a company which is more systematic, more disciplined, and more digitalized. Okay, so now let's break down the process one by one. Consider my company. Okay, I have around 6 to 7 employees right now. मेरा एक myth था कि HR में सॉफ्टवेयर एंड हायरिंग का HR मतलब मिनिमम 20 लोगों की कंपनी होनी चाहिए, राइट। तो अगर ये 7 लोगों की कंपनी में अगर मुझे HRMS मतलब तनख्वाह पत्र इनेबल करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी और उसके लिए टाइम पीरियड कितना लगता है? मुझे एम्प्लॉयज़ को खुद से ट्रेन करना होगा या आपकी कोई टीम सपोर्ट करती है? वो थोड़ा डिटेल में समझाइए। सर सबसे पहले तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 5 लोगों की कंपनी से लगा के 2000 लोगों की कंपनी में चल रहा है ऑलरेडी। ओके। दूसरा, हमारी कंपनी और हमारी टीम आपको सेटअप करने में और फर्स्ट मंथ का पेरोल प्रोसेस करने में पूरा मदद करती है। ओके। एंड दे आर ऑलवेज देयर व्हेनेवर यू हैव डाउट और व्हेनेवर यू आर स्टक समवेयर इन द सॉफ्टवेयर। वी हैव अ प्रॉपर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट जो आपकी पूरी क्वेरी को हैंडल करती है। और हमारी कंपनी में भी जैसे ही आपका फ़ोन या आपका कोई भी डाउट आएगा तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्वेरी रेज हो जाएगी हमारे एग्जीक्यूटिव से, और फिर उसके ऊपर हम लोग टॉप मैनेजमेंट जो है वो हम लोग रिव्यू करते रहते हैं। दूसरा,
आपकी कंपनी में अगर आपको ये सिस्टम लागू करना है तो क्यों लागू करना चाहिए, मैं एक उसका जवाब दे देता हूँ। जैसे आपने बोला कि ये 7 लोगों की कंपनी है। आई एम श्योर यू आर एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू ग्रो हिज कंपनी एंड हु इज हैविंग बिग ड्रीम्स फॉर दिस। और बड़े सपने खुद से तो पूरे होते नहीं है, Right. उसके लिए टीम बड़ी लगती है, जो ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, कोई मैं नया तो बोल नहीं रहा हूँ। तो जब टीम बड़ी होती है और अगर पहले से ही आपकी सिस्टम इन प्लेस होगी तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। एक बड़ी कंपनी में सिस्टम लाना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू छोटी कंपनी में सिस्टम इन प्लेस लाना। तो मेरे हिसाब से आपकी कंपनी के अंदर में अगर हमारा HRMS पेरोल सॉफ्टवेयर अगर इम्प्लीमेंट करना हो तनख्वाह पत्र, तो तनख्वाह पत्र को इम्प्लीमेंट होने में मात्र सिर्फ 2 दिन लगेंगे, जिसमें हर दिन में मेरे को आपके 2 से 3 घंटे की रिक्वायरमेंट रहेगी। और हमारी टीम आपको पूरा ऑनलाइन सपोर्ट करके इसको पूरा ऑनलाइन सॉल्व कर देगी। ओके, सो अभी हम धीरे धीरे इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। मुझे आप ये समझाओ कि लाइक आपने जैसे बोला कि मेन अटेंडेंस के लिए, तो अगर मेरा एम्प्लॉय टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइक 9:30 हमारा मॉर्निंग टाइम है, तो उसको वो कैसे डेटा में लाता है, आपका प्रोसेस वो थोड़ा डिटेल में समझाइए। सर पहले तो हम ये समझते हैं कि अटेंडेंस करने के कितने तरीके हैं। कोई बहुत तरीके नहीं है, ऐसे 3 या 4 तरीके हैं। सबसे पहला मैनुअल, सेकंड जो फिंगर बायोमेट्रिक्स है वो, या फिर फेस स्कैनिंग वाला कोई मशीन, एक अटेंडेंस मशीन आ जाए। और तीसरा अब नया ज़माने में, नए दौर के ज़माने में आ गया है मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, हम अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ जब हम करते हैं तो उससे आपकी लोकेशन और एक यूनिक आईडी यानी कि आपका फेस स्कैनिंग, वो दोनों फीचर हमारे फ़ोन में आ जाता है। मैं जियो फेंसिंग भी कर सकता हूँ। जियो फेंसिंग का मतलब यही होता है कि आप जो प्रीमाइस या जो एड्रेस डिसाइड करें उसके रेडियस में आप उसको लॉक कर सकते हैं और वो उसी जगह पे आके पंचिंग कर सकता है। फिर आपने बोला कि टाइमिंग, कोई लेट आया तो कैसे पता चलेगा। हमारी सिस्टम तनख्वाह पत्र, हमारा सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल है कि आप अपने पॉलिसी खुद डिजाइन कर सकते हैं उसमें। ओके, आपकी अब जैसे आपने डिसाइड किया कि आपकी कंपनी में कोई 3 बार लेट है, आपका शिफ्ट टाइमिंग है 9, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि 9:30 तक आप लेट आ सकते हैं। तो 3 बार अगर आप लेट आए और 4th टाइम अगर आप लेट आए तो उसको हाफ डे मिल जाएगा। तो हमारा परफेक्ट कलर मार्किंग है, जिस कलर मार्किंग में वो लिख के आ जाता है कि प्रेजेंट प्लस लेट कमिंग, तो 3 बार प्रेजेंट प्लस लेट कमिंग वो देगा, उसके बाद चौथी बार का वो हाफ डे दे देगा। तो आपको एक डिटेल रिपोर्ट मिलती है पूरी, कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने घंटे आपकी प्रीमाइसिस में रहा, और उसके हिसाब से आप आगे सैलरी पेरोल का कैलकुलेशन कर सकते। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब एम्प्लॉय लेट आता है, लाइक वो रास्ते में है और हमारा 9:30 का पंचिंग टाइम है, तो वो अगर 10 o'clock यहाँ पे आ रहा है तो क्या उसको नोटिफिकेशन जाता है कि यू आर लेट? ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है अभी? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो लेट जाता है, ऐसा उसको नोटिफिकेशन मिलता है, नहीं। लेकिन उसकी जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर उसको पता चल जाएगा कि आज वो लेट आया है। ओके, लेट आने का हमारा कोई प्रोविजन नहीं है। हालांकि हमारे सॉफ्टवेयर में से आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आपको किस किस टाइप की नोटिफिकेशन चाहिए, पर उसके अंदर लेट कमिंग का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं। ओके, सो एज अ कंपनी आपका मेन एम क्या है? आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अभी इंडस्ट्री में? सर सबसे पहले तो ये जो मैनुअल सिस्टम हर जगह चल रही है उसको हम डिजिटलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, हमारे देश में सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे देश की आबादी इतनी है कि आज भी मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है कि इस टाइप का सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल भी है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अकाउंट सॉफ्टवेयर जो है, जो कंपलसरी होता है, ये इसके बिना कोई कंपनी आगे काम नहीं कर सकती और इतना अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है। लेकिन HRMS एंड पेरोल सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं लेंगे तो उनका काम अटकने वाला नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, बट थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, through our marketing procedure, we also try to make customers aware that such kind of product exists. ओके, तो कस्टमर देखता आज है, समझता आज है, लेकिन उसको जरूरत पड़ती है शायद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। हमारे साथ तो ऐसे भी केसेस हुए हैं, एक साल बाद कस्टमर हमारे पास आते हैं और इमीडिएटली बोलते हैं कि हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, अब आप कैसे भी करके इसको लगा दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर कहीं अटकता है तो उसको याद आता है कि हमने यार ये सॉफ्टवेयर देखा था तो इससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
Right. I have one bit technical question here. I am doing my all accounting in Zoho Books. Okay. और Zoho Books का खुद का एक प्लगइन है का पेरोल हम मैनेज कर सकते हैं, बट उसका अटेंडेंस का है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है ना, मुझे देखना पड़ेगा. तो मुझे ये जानना है कि क्या आपकी टेक्नोलॉजी जो है, अगर मुझे Zoho के साथ कनेक्ट करना है तो क्या उसका मतलब टेक्निकली प्लगइन पॉसिबल हो सकता है इन फ्यूचर कि मतलब आप एपीआई थ्रू कनेक्ट करके उनके साथ डेटा इंटीग्रेट करके एक्सपेंसेस हम उसमें डाल पाए, ऐसा कुछ? हमने हमारा सॉफ्टवेयर इसी तरीके से बनाया है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जो अलाउ करे, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, उसके साथ इंटीग्रेट कर सके. हम ऑलरेडी टैली, दूसरे ईआरपी सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके साथ इंटीग्रेट हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके. So yes, it is definitely possible, and we can do it for you also. ओके, दैट्स ग्रेट. क्योंकि ये फीचर होना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों का अकाउंटिंग या तो Zoho में हो रहा है या टैली में हो रहा है, और अभी एडवांस बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं मार्केट में जिसमें वो अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं. तो शायद वो एक कंसर्न रहता होगा टेक्नोलॉजी शिफ्ट के लिए. हाँ, डेफिनेटली. वैसे तो सर, जैसे इसमें टेक्नोलॉजी शिफ्ट तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते. जनरली क्या, न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की ही बात आती है, और फिर उनका काम इजी करने के लिए वी कैन इंटीग्रेट इट फॉर श्योर. अदरवाइज आपको उस टाइप की रिपोर्ट्स तो एक्सेल की मिल ही जाती है जिसमें आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें हमारे सॉफ्टवेयर में से और दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करें. राइट. ओके, दूसरी मुझे एक बात जाननी है कि जहाँ पे भी ह्यूमन का डेटा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो क्या मतलब सिक्योरिटी प्रोविजन वाइज आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स अभी आपने इनेबल किए हुए हैं? तो जैसे सर आप व्हाट्सएप में देखते होंगे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है. वैसे हमारा पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के प्रोटोकॉल पे बना हुआ है. ओके. और आपसे ज़्यादा मुझे आपके डेटा सिक्योरिटी की ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि अगर कहीं पे भी कुछ ब्रीच आता है तो नाम मेरा ख़राब होगा. इवन गवर्नमेंट के बहुत सारे अब लॉज भी आ चुके हैं. हमारी कंपनी ISO 9001 की प्रोसेस में भी अब लग चुकी है, जिसके अंदर जितने भी सास बेस्ड वाले कंपनी हैं जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस के प्रोडक्ट बेचते हैं, उन सबको ये करवाना ज़रूरी हो चुका है ताकि कस्टमर को भी विश्वास आए और उनके भी सिस्टम में अगर कहीं लूप होल हो सिक्योरिटी का तो वो उसको अच्छी तरीके से फिगर आउट कर सके. दूसरा हमारा AWS सर्वर है, इसलिए AWS सर्वर इज़ नोन टू बी द मोस्ट सिक्योर सर्वर इन द वर्ल्ड. सो उसकी जितनी भी सिक्योरिटी टूल्स लगते हैं वो सब सिक्योरिटी टूल्स हमारे सॉफ्टवेयर को भी लगते हैं. राइट. ओके. दूसरा मुझे ये बताओ कि आपने जब ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर जब बिल्ड कर रहे थे तब मेजर कौन से चैलेंजेस आपने फेस किया है? क्योंकि मैंने लास्ट 10 साल में ऐसा देखा है कि टेक्नोलॉजी एवरी ईयर चेंज हो रही है. मतलब आप जिसमें प्लेटफॉर्म में, लाइक मेरा ही एग्जांपल दूं तो पहले मैं हमारी वेबसाइट थी वर्डप्रेस में, बट अभी हम धीरे धीरे शिफ्ट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे इतने फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, सिक्योरिटी भी कंसर्न्स थे. तो जब भी आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर प्लान करते हो तो आपको नेक्स्ट 10 साल की टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रख के बनाना पड़ता है. तो वो इवॉल्वमेंट लाने के लिए आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं अभी? वैसे तो मैं आपको ऐसे बताऊं तो आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से हुई नहीं. मैं जब USA गया उसके पहले मुझे सॉफ्टवेयर कोडिंग या उसका ABCD तो बहुत दूर की बात है, मैं दूर दूर तक उससे जुड़ा हुआ नहीं था. लेकिन US जाने के बाद रोबोटिक्स जब मैं गया करने तो वहाँ पे उनके लिए रोबोटिक्स में मेनली AI/ML का ही काम होता है. इसलिए मैंने रातों रात पाइथन सीखी और उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हो गया. तो जब हमने ये सॉफ्टवेयर बनाने का सोचा था तब हमने काफ़ी रिसर्च किया था, और उसके बाद हमने जो टेक्नोलॉजी चूज़ किया जो एंगुलर नोड टेक्नोलॉजी है वो दे आर नाउ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो उसी के ऊपर बन रहे हैं. और उसके अंदर जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो भी बहुत इजीली हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और SaaS बेस्ड में जनरली ये सॉफ्टवेयर और ये टेक्नोलॉजीज ज़्यादा यूज़ होते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी स्केलेबल. तो हमारा जो एक मिशन ड्रीम है कि हम इसको वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहते हैं,
ओके तो आई थिंक वी आर विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी, यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत सारे अदर कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। और देखिए जैसे आपने कहा कि हमने जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो वो टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इवॉल्व होती रहती है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं है कि वो भी बंद हो जाएगी, वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होगी। तो अभी के लिए तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी फॉर स्केलेबल प्रोडक्ट ऑल्सो। ओके। फीचर वाइज अगर बात की जाए आपके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट होती है, कोई भी कंपनी होती है, तो उनके पास एक विनिंग प्रोडक्ट रहती है। तो आपके पास वो विनिंग फीचर कौन सा है जिसके कारण तकवा इतना आज इतना फेमस है? सर जो हमारा यूएसपी है वो है हमारा सॉफ्टवेयर का फ्लेक्सिबिलिटी। ओके हम यू कैन आई कैन प्राउडली से दैट देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट एनी पर्सन हु वांट्स टू डू payroll and attendance in our software according to their policy, and it is not possible. हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाते बनाते फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस भी है, हम इस ऐसे मुकाम पे आज पहुंचे हैं कि हमने हमारा सॉफ्टवेयर अब एक सॉफ्टवेयर नहीं रहा, वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे हमने उस सॉफ्टवेयर को सर्टेन पॉलिसीज़ में डिवाइड कर दिया है और वो पॉलिसीज़ के सर्टेन क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस लगभग हर एक टाइप की पॉलिसी कवर कर ही लेते हैं। और वहाँ पे आप आके अपनी पॉलिसी डिफाइन करके एम्प्लॉय वाइज अलग अलग पॉलिसी देके उसको चला सकते हैं। ओके तो हमारा सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट तो ये है। और दूसरा हमारा सर्विस सपोर्ट। सर हम कितनी भी बात करें, ये एक सास बेस्ड प्रोडक्ट है। हर एक इंसान को लगता है सास बेस्ड प्रोडक्ट में सर्विस की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, पर उसका नाम ही है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो सर्विस लगती है। हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट और मैं पर्सनली भी हमेशा ध्यान रखता हूँ कि कस्टमर को सॉफ्टवेयर में अगर 2-3 चीज़ें आगे पीछे होगी तो चलेगा, लेकिन सर्विस अगर अच्छी होगी तो ही विल बी वेरी हैप्पी, विच जनरली पीपल मिस आउट। काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जिसमें से लोग हमारे पोर्टल पे आए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम लोग बेटर सर्विस देंगे, दे आर हैप्पी विथ अस। हमारे टेस्टिमोनियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस तरीके से। ओके सो कोई ऐसे फीचर के बारे में मुझे बताओ कि जिसके ऊपर अभी आप वर्क कर रहे हो और नेक्स्ट 1 ईयर या 6 मंथ में आप लॉन्च करने वाले हो, जिसके लिए आप एक्साइटेड भी होंगे शायद। तो ऐसा कोई अभी फीचर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो? हम जब ये फीचर लाएंगे तो आई थिंक वी विल बी द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग आउट दिस फीचर इन एनी HRMS पेरोल सॉफ्टवेयर। हम AI चैटबॉट लाना चाहते हैं जो कि पर्सनल असिस्टेंट की तरीके से वर्क करेगा कोई भी HR के लिए। आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, या मान लो इवन मीडियम स्केल कंपनी है जिसमें 100 या 200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके अंदर में भी काफ़ी जगह पे सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उनकी पॉलिसीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो किसी की भी अगर इंफॉर्मेशन या कोई भी रिपोर्ट कोई भी मैनेजमेंट को अगर हमें देनी हो तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है। ओके हम एक ऐसा AI चैटबॉट लाना चाहते हैं कि जिसके अंदर जो ऐसे पर्सनल असिस्टेंट की तरीके से वर्क करे कि उसमें खाली लिखने से वो AI चैटबॉट उनको ला के दे दे। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी ऐसे जैसे जिसमें मीडियम स्केल की कंपनीज या लार्ज स्केल की कंपनीज होती है, उसमें कोई ना कहीं लोगों को डाउट रहता ही है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में लेबर्स आते हैं कि हमारा इतना ओवर टाइम क्यों हुआ या हमारा इतना सैलरी क्यों हुआ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जनरली दे आर नॉट अवेयर अबाउट। तो उसमें HR का टाइम जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन निकालने में काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि HR को भी तो हर चीज़ मुंह पे हो नहीं सकती। तो सिस्टम में जाके भी अगर निकालना चाहे तो करीबन 5 से 10 मिनट उसका वो खा जाता है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि वो ही पूरा सिस्टम उसके लिखने से, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना हो कि व्हाट इज द आधार कार्ड डिटेल्स ऑफ राजवेता, जैसे ही वो टाइप करे तो सीधा निकल के आ जाए। अगर वो ऐसा टाइप करे कि लास्ट मंथ में राजवेता ने कितनी लीव्स ली थी, तो उसका सीधा लीव का जो भी है डेटा वो पूरा निकल के आ जाए। तो इस तरीके से एक पूरा पर्सनल असिस्टेंट HR वालों के लिए हम फीचर लॉन्च करने वाले हैं। ओके थोड़ा एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप इतना सारा इम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या HR की जॉब नहीं चली जाएगी? ये तो सर अभी ये क्वेश्चन तो पूरी दुनिया का चल रहा है कि क्या AI के आने से जॉब्स चली जाएगी। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि अगर इस वर्ल्ड को डेवलप होना है तो टेक्नोलॉजी का
सदुपयोग तो करना पड़ेगा, दुरुपयोग तो उसका होने से ऑफ कोर्स नुकसान होगा। और जब भी इस टाइप का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है तब जॉब्स कम नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी जो एक पुरानी जॉब है या जो बेसिक लेवल की जॉब है उससे लोग ऊपर उठ के कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले भी ये बात थी। आज आप देखिए कोई भी जगह पे मशीनरीज जहां लग रही है वहां जॉब्स कम नहीं हो रही है, वहां जॉब्स बढ़ती ही जा रही है, ताकि लोग भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनकी आगे की जनरेशन जो है वो नया सीख रहे हैं, नया आगे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये एआई एचआर में लाने से एचआर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एचआर का काम खाली लोगों का अटेंडेंस और सैलरी करना नहीं है, उसका काम बहुत सारा है। मैक्सिमम मीडियम स्केल कंपनीज में कहीं पे भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स या लोगों के ग्रीवियंसेस सॉल्व करना, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। जबकि हर एक ओनर चाहता है कि मेरी कंपनी में ये हो, लेकिन एचआर को टाइम नहीं मिलता और ना ही वो इतने एजुकेटेड होते हैं या उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो ये सब चीजें लागू कर सके। राइट। एक टीम परफॉर्मिंग एक्टिविटीज करवाना। एचआर इज ह्यूमन रिसोर्स, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू पीपल इन हिज कंपनी इज हिज जॉब। राइट। सो वो काम तो कोई परफॉर्म ही नहीं कर पाते अगर आप रियलिटी में देखने जाओ। तो ये चीज जो है वो उसको आसान करेगी। राइट। मतलब इन शॉर्ट यू आर जस्ट रिड्यूसिंग द पेपर वर्क। राइट। एग्जैक्टली। Okay, that's great. So, Raj, as a big गुजराती, हर बार हमारी बात एक ही चीज़ पे आके रुकती है, ROI पे। तो आप मुझे बताओ कि आपका सॉफ्टवेयर कॉस्ट को घटाने में और ROI वाइज मतलब अगर हम देखने जाए तो ये सॉफ्टवेयर कितना हेल्पफुल है? सर एक कंसीडर करते हैं जैसे कि कोई भी एक एचआर जनरली उनकी सैलरी 25,000 पर मंथ होती है। अगर हम उसी को 1 ईयर की सैलरी कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड इट कम्स टू 3 lakhs। राइट। नाउ लेट्स कंसिडर कि उनका 70% या 50% ऑफ टाइम कितना इन सब चीज़ों में जाता है जो हमारे सॉफ्टवेयर से डिजिटलाइज हो सकती है। लेट्स पर से एटलीस्ट 50 to 70% उनका काम, मैं 50 to 70 तो बहुत लो बोल रहा हूँ, पर 70 to 80% उनका काम इन सब चीज़ों में ही जाता है। और दूसरा जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है वगैरह, इंटरव्यू, डिजिटल इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, उन सब में जाता है। अगर हम 50% भी मान के चले, 100 लोगों की कंपनी जो है उसका अगर 50% भी अगर मैं मान के चलूँ तो 50% होता है 1.5 लाख रुपीस, जिन सब में इनका काम जाता है। और ये सब में और हमारे सॉफ्टवेयर से जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है और उनका 50% ऑफ टाइम बच जाता है। ओके। अब 50% ऑफ टाइम इट कैन बी सेव। नाउ अगर हम 100 लोगों की कॉस्टिंग भी हमारे सॉफ्टवेयर का गिनते हैं तो दैट कम्स डाउन टू 3,000 रुपीज अ मंथ, दैट इज 36,000 रुपीज अ ईयर। ओके। और अगर 100 लोगों की कंपनी तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक एचआर नहीं होगा, 2-3 तो मिनिमम होंगे। 2-3 तो मिनिमम होंगे। मैं तो देखिए 2-3 तो होंगे, लेकिन मैं सिर्फ उसी एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ कि जो हमारा सॉफ्टवेयर में है। और हमारे सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट, प्लीज ये भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने से चीजें ऑटोमेटिक नहीं चलने लगेगी। कई बार हमारे साथ ये होता है कि ओनर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि यार आपने तो सॉफ्टवेयर लगाया, उसके बाद हमारा आदमी तो सॉफ्टवेयर पे ही काम करता है। तो सॉफ्टवेयर पे ही काम करेगा, सॉफ्टवेयर लगाने से चीजें थोड़ी ऑटोमेटिक चलने चल जाएगी। किसी को तो सॉफ्टवेयर ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, उसका काम इजी हो जाएगा, उसको टाइम ज्यादा मिलेगा। आपके जो भी टाइप के रिपोर्ट्स है, जो एनालिसिस आप करना चाहते हैं, वो आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं उससे। तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट गोइंग टू बी फ्री। ओके। सो राज, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क अलॉट करना है, अगर वो टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है और मुझे उसकी टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, तो क्या ये आपके सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है? जी सर, हमारे में टास्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल पूरा है, जिसके अंदर में आप कोई भी आपके इंटरनली कोई भी टास्क आपको देना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारा सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके अंदर दूसरे भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो सिर्फ एचआर को नहीं, पूरे कंपनी में लोगों को काम आ सकते हैं। जैसे इंटरनल चैट, अनाउंसमेंट का सिस्टम, वो सब कुछ एक मोबाइल ऐप के द्वारा कंपनी में फीचर्स यूज कर सकते हैं। ओके। सो मुझे एक क्वेश्चन आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी पे पूछना है
कि लाइक आप बिजनेस संभाल रहे हो, तो जब भी कोई चुनौती आती है तो आप उसका सामना कैसे करते हो? लाइक आपने बताया कि आपने जैसे सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो पहले शायद आपका यूजर बेस होगा 2000, बट अभी अगर 20,000 है तो वहाँ पे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर साइड चैलेंजेस होंगे। तो इस मोमेंट को आप चैलेंजेस वाइज कैसे रिजॉल्व करते हो? उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहता है? ये ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट बनती है और मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सबको ये डिफिकल्टी फेस होती है। मैं बस इतना ही ध्यान रखता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर को सोच के या कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा पैनिक ना होके जो जो भी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं और उसका आंसर ऑटोमेटिक निकलता जाता है। थोड़ा सा पेशेंस धीरज रखना पड़ता है और परसिवरेंस भी इसमें लगता है। हालांकि ये कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं है लेकिन मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग because customer is sitting on your head and you have to give the result, and when you are a committed person, you start feeling bad that and guilty that you are not able to provide results to the customer. So that situation also comes, but somehow we handle ourselves and then we keep going step by step. ओके, दैट्स ग्रेट। दूसरा एक क्वेश्चन है लीडरशिप के ऊपर। लाइक आपने जैसे अपना विजन डिसाइड करके उसको एग्जीक्यूट किया तनख्वाह पत्र को लेके, तो ये आपका एक गोल है, वो आप कैसे एक रख के मतलब ये विजन को अचीव करते हो? वो थोड़ा लीडरशिप के टर्म्स के ऊपर थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। आई थिंक सबसे पहले तो ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और मैं अपनी पूरी कंपनी का जो विज़न है वो सबके साथ शेयरिंग करता हूँ। मैं उनको एनरोल करता हूँ हमारे मिशन में और जिससे कि वो उनका मिशन बन जाए और उसके बाद हम जिस तरीके से एक देश के लिए पूरी आर्मी काम करती है वैसे ही हमारे कंपनी के मिशन के लिए हमारी पूरी आर्मी काम करती है। हमारे वहाँ पे काफ़ी बार हम लोग मीटिंग्स करते हैं जिसके अंदर में हम कहाँ आगे जाना चाहते हैं, कैसे आगे जाएंगे, कहाँ डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो वो सब हम काफ़ी रेगुलरली करते हैं। और मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है और मुझे भी बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका हमारे विजन और मिशन में एनरोल होना मेरे से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी बार बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कई बार भूल जाते हैं कि उनको हमारी ज़रूरत है, ऐसा सोच आ जाती है। लेकिन मेरा हमेशा सोचना ऐसा है कि जितनी ज़रूरत उनको हमारी है उससे ज़्यादा हमको उनकी ज़रूरत है। तो आई रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ एवरीवन और रेस्ट आई थिंक दे हैंडल वेरी वेल। आई लव माई टीम, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आई नो दैट, एंड दे आर ऑल्सो वेरी अटैच्ड टू दिस सॉफ्टवेयर। दूसरा भी मैं आपको एक बहुत अच्छा बात बोलना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। क्योंकि हमारी कंपनी में है ना मैक्सिमम आज जो भी हमारी टीम है वो फ्रेशर की तरीके से ज्वाइन होनी चाहिए। आप मानेंगे नहीं कि जो भी हमारे आज सीनियर डेवलपर्स है, सीनियर सेल्स पर्सन है, सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, ये लोग सब बहुत ही एक ऑर्डिनरी मेंटालिटी बोलो या ऑर्डिनरी एजुकेशन से आते हैं। दे आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड बट with a period of time with their commitment and with their hard work they have grown in such a way that जो एक हमारे कंपनी में, मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की जो आई थी जिसको एक कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, वो आज 200 कस्टमर को हैंडल करती है। जिस लड़के को कोडिंग नहीं आता था वो आज इस पूरे सॉफ्टवेयर के पीछे का जितना भी नया नया फीचर डेवलप करना है वो उस चीज़ को कर रहा है। जिस इंसान को सेल्स नहीं आता था वो आज लाख लाख रुपए के सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं और कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। कई बार मैं भी सरप्राइज होता हूँ कि इसको कहाँ से इतना, मेरे से भी अच्छा ये लोग परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग में। तो वो मेरा जनरली इसका मुझे ऐसा लगता है कि वाई दिस हैपेंड विथ मी इज बिकॉज दे वर फ्रॉम द स्क्रैच, दे वर विथ मी। तो काफ़ी बार फ्रेशर्स जब हम लेते हैं और उनको ट्रेन करते हैं तो उनका अटैचमेंट हमारे ज़्यादा रहता है इस कंपनी से, राइट। तो उसका फायदा मुझे काफी मिला। सो दे आर ऑल्सो वेरी अटैच्ड टू दिस सॉफ्टवेयर एंड दे वांट टू ब्रिंग इट इन द, आई मीन दे वांट आवर कंपनी टू गो बिग। ओके, आपने सेल्स से बात की, सेल्स के रिगार्डिंग, तो मुझे एक बात जाननी है
कि आपकी जो प्रोडक्ट है उनका मार्केटिंग कैसे करते हो और उसके लिए लीड कैसे जनरेट होती है, क्योंकि ये भी थोड़ा मेरे लिए क्रिटिकल क्वेश्चन है अभी, क्योंकि ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो आप सीधा दिखा सकते हो कस्टमर को भी। Yes. और किसी भी ओनर को ये डेवलप करना है तो अगर उसकी टीम साइज 30 to 40 है तो उसको बहुत बार सोचना पड़ेगा। तो जैसे सर हमारा जनरली कोई बहुत कॉमन प्रोडक्ट नहीं है कि जो हमको कोल्ड कॉलिंग से इतना अच्छा हमको रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए हमारे केस में हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि ईमेल मार्केटिंग कैंपेन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है बहुत सारे जहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। और काफ़ी एग्जीबिशंस भी हम करते हैं। जो एग्जीबिशंस में अलग अलग इंडस्ट्री के एग्जीबिशंस है वहाँ पे हमारे स्टॉल रखते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ओनर्स और एग्जीबिटर्स खुद भी हमारे स्टॉल पे आते, तो उनको काफ़ी चीज़ें नहीं लगती है, तो एटलीस्ट नॉट इमीडिएटली बट दे आर अवेयर अबाउट आवर सॉफ्टवेयर एंड सम ऑल्सो वुड लाइक अस टू विजिट देयर कंपनी और दे हैव अ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेमो। सो दैट्स हाउ वी जनरेट। ओके, सो ओके राज, मुझे एक थोड़ा क्वेश्चन अभी माइंड में ये आ रहा है कि लाइक मेरे एम्प्लॉयज हैं तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो पंचिंग या पंच आउट करना भूल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी कि एज ह्यूमन बीइंग में याद नहीं रहता। तो ऐसी मोमेंट पे मतलब आपका सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई प्रोविज़न है कि जिसमें ये इंटीग्रिटी कैसे मैनेज कर पाए? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे काफ़ी कस्टमर्स का ये सवाल होता ही है, क्योंकि एक कन्वेंशनल सिस्टम से जब हम डिजिटल सिस्टम पे शिफ्ट होते हैं तो जनरली लोगों की आदत नहीं होती। तो हमने हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, उसके अंदर हम बहुत ही अच्छी तरीके से, इतना फ्लेक्सिबल है हमारा सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने यूएसपी की आपसे बात की कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स के कितने मिनट पहले और एंड शिफ्ट टाइमिंग पे कितने मिनट पहले या बाद में आप नोटिफिकेशन देना चाहते हैं अपने लोगों को पंचिंग और पंच आउट का रिमाइंडर करने के लिए। तो दैट यू कैन सेट एंड ऑल योर पीपल विल हैव a notification from Tankhwa Patra that how to punch, that you have to punch in and today and please don't forget to punch out today this way. ओके, ये फीचर मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि 4 दिन का जो मतलब होता है वो एक साथ डालते हैं कि मतलब टाइमिंग उनका अगर खुद से डालना है तो ये आपका फीचर उनको बहुत काम लगेगा। दूसरा मुझे पूछना है कि आपका सॉफ्टवेयर दूसरे भी बहुत सारे मैंने HRMS सॉफ्टवेयर के मायने पे सुना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका कहाँ पे स्टैंड आउट करता है सॉफ्टवेयर, वो थोड़ा डिटेल में समझाओ। सर हमारा पोजीशनिंग मार्केट में थोड़ा सा बहुत अलग टाइप का है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ अ वेरी सूटेबल सॉफ्टवेयर फॉर MSME सेक्टर एंड ऑल्सो स्मॉल स्केल सेक्टर। एक छोटी कंपनी से लगा के बड़ी कंपनी के बीच का जो एक पोजीशनिंग है वो हमारा सॉफ्टवेयर में है। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो इधर दे आर प्लेइंग इन अ स्मॉलर कंपनी और इधर देर आर सॉफ्टवेयर विच ओनली प्ले इन अ वेरी लार्ज इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट्स। हमारा सॉफ्टवेयर कहीं उसके बीच में जाके आता है, जहाँ पे जो एक MSME और MSME का जो इंडिया का सबसे ग्रोइंग सेक्टर है वहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर बहुत काम आता है, कि जिनको बहुत सारा ऑटोमेशन भी नहीं चाहिए और बहुत कम ऑटोमेशन भी नहीं चाहिए, जिसमें एक ओनर की, एक मैनेजमेंट की और HR की और एम्प्लॉय की जितनी भी रिक्वायरमेंट है मेन वो सब हम लोग उसको पूरी कर देते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो राज, मुझे अब ये बताओ कि आपकी कंपनी है तनख्वाह पत्र, तो उसके मेन फीचर्स क्या है? आप अगर 1 मिनट में मैं बोलूँ तो आप लिस्ट डाउन कर सकते हो एक भी बार में? यस, तो फीचर्स को अगर हम पुट करने जाए तो रिमोट लोकेशन अटेंडेंस मैनेजमेंट, जियो फेंसिंग अटेंडेंस, जियो टैगिंग अटेंडेंस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ओवर टाइम मैनेजमेंट, सैलरी पेरोल मैनेजमेंट, लोन एंड एडवांसेस मैनेजमेंट, विजिट मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट, फील्ड एम्प्लॉयज़ के लिए उनका ट्रैकिंग सिस्टम, डिजिटल इंटरव्यू प्रोसेस जिसे जनरली प्री बोर्डिंग की फीचर्स में कहा जाता है, ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस, कोई भी एम्प्लॉय जब कंपनी में रेजिग्नेशन डालता है तो रेजिग्नेशन से लेके उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तक जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो पूरा डिजिटलाइज हो जाता है और वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसका जो भी कैलकुलेशन होता है वो निकाल के दे देता है। एसेट मैनेजमेंट, कोई भी एम्प्लॉयज़ को जब हम एसेट देते हैं तो उसका मैनेजमेंट भी सॉफ्टवेयर में हो जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, TDS कैलकुलेशंस, फॉर्म 16 जनरेट करना जो एम्प्लॉय के
जनरली करने पड़ते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली इसमें से डिजिटलाइज हो जाता है। और यार इस तरीके से काफ़ी बहुत सारे और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अब ये सॉफ्टवेयर भी प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो जिस भी कंपनी को जितना भी फीचर्स लगता है उतने हिसाब से वो राइट्स देके उसको यूज़ कर सकते। ओके, दूसरा मुझे एक क्वेश्चन ये है कि जब भी स्टार्टअप की बात आती है तो एवरी एंटरप्रेन्योर के माइंड में फंडिंग कब ले, कहाँ से ले, हाँ। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप मुझे बताओ कि मतलब आपका कोई प्लान है फंडिंग का फ्यूचर में? आई थिंक जितने भी स्टार्टअप होते हैं अभी आजकल, तो ये फंडिंग की हवा चली है और everyone wants to be now, be funded. And same way, I also started this software, this journey, thinking that someday I will also be funded by external investors. So I would like to tell you that we are already funded software. हमें एक एंजल इन्वेस्टिंग कंपनी ने फंड किया है, ओके, and we participated in a reality show where जो इस तरीके से लोकल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती है, और उनका पिचिंग होता है और सामने इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। इट इज़ अ लाइव पिचिंग एंड देन यू गेट funded by the investors, so they decide whether to fund you or not. So हमने इस तरीके से एक लाइव रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था जहाँ से हमें फंडिंग मिली और हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हैप्पीनेस मुझे इस बात की नहीं है कि किसी की मुझे बाहर से पैसा मिला, मुझे हैप्पीनेस इस बात की है कि we created something where we were able to convince someone to put their money in our business. That is more happiness to me. ओके, दैट्स गुड। दूसरा मुझे बताओ कि आपने जैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसके बाद आपको फंडिंग भी मिला, तो आपको काफ़ी नॉलेज है, आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी अपनी लाइफ में फेस किए हैं बिजनेस को ग्रो करने के टाइम, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आपने देखे अपनी जर्नी में। तो अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स है, एमएसएमई बिजनेस हो रहा है या ऐसे स्टूडेंट्स है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? मैं आई थिंक जितने भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं, वो चाहे एमएसएमई में हो, स्टार्टअप में हो, या वो फ्यूचर अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, मैं सबको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड है वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप जो भी करें मन से करें, दिल से करें, और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप पेशेंट एंड परसिवरेंस। बस यही तीन मेरे को ऐसा लगता है कि जो कि सक्सेस फॉर्मूला है। सो आई विल से दैट ड्रीम, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच राज, रेडिकल टॉक शो में आने के लिए। आपकी एडवाइस नए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी शायद। और दूसरी मुझे बात ये बोलनी थी कि आई विल बी योर कस्टमर फ्रॉम टुमारो। Thanks. सो लेट्स सी क्या होता है आगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर जर्नी। Thank you so much, Raj. To you also. I think it was a great experience, and I thoroughly enjoyed. आपके जितने भी questions थे, they were very well articulated, and output of this process will be very good, and I'm eagerly waiting for it. Sure, thank you.